अस्सलाम वालेकुम मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन। जैसा कि आप सबको पता है माह रमज़ान चल रहा है और रमज़ान के हवाले से ही मैं अपनी वीडियो लगा रही हूँ आप सबके लिए। तो अब रमज़ान इख्तिताम पजीर होने वाला है। यह रमज़ान का तीसरा अशरा जो बहुत ही कीमती है वो शुरू हो चुका है और इसी अशरे में ताक़रातें भी हैं। तो अल्लाह ताला अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत करता है और उस मोहब्बत की ही वजह से कि मेरे बंदे के तमाम अल्लाह जानता है कि मैंने बंदों को बनाया है तो वो गलती भी करेंगे, उनसे गलतियां भी होंगी। तो कितना खूबसूरत सा जो है एक महीना माह रमज़ान का दे दिया कि इससे बंदा अपने परवरदिगार के करीब हो जाता है और उससे मोहब्बत करता है और अपने पिछले तमाम गुनाहों का अज़ाला कर लेता है। तो कुछ बात मैं यहाँ पर भी करना चाहूँगी कि मेरा रब जो है ना वो 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों को प्यार करता है। एक माँ अपने बच्चों को किस कदर प्यार करती है, वो अपने बच्चे की तकलीफ नहीं देख सकती। तो अब जरा सोचिए कि जो मेरा परवरदिगार है वो अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। अच्छा, मोहब्बत इस लफ्ज़ से कौन आशना नहीं है। मोहब्बत तो हर इंसान को होती है, किसी न किसी से, अपने तमाम रिश्तों से जिसको जीता है। एक माँ अपने उस मासूम से जो उसके पेट में चंद दिनों का ही पनपता एहसास हुआ, उसकी मोहब्बत उसके दिल में जाग जाती है। अब मोहब्बत से ही दुनिया वजूद में आई है। मेरे रब ने मेरे नबी को अपना महबूब किया और उसकी चाहत में पूरी कायनात सजा दी। आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, खाक से उसमें रूह फूकी, फरिश्तों से सजदा करवाया, उनकी चाहत के लिए माँ हव्वा को आदम अलैहिस्सलाम से मिलाया और फिर एक जोड़े से तमाम इंसान की तख्लीक की और इस तरह से दुनिया वजूद में आई। मोहब्बत का एहसास, ये जज्बा कहाँ से आया? ये कुदरत की ही देन है। मेरे रब ने हमें मोहब्बत करना सिखाया है। हम अपने तमाम रिश्तों से मोहब्बत करते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग तो इश्क मजाजी में अपना सब कुछ लुटाकर पागल हो जाते हैं। तो अब जरा सोचिए, ये दुनियावी रिश्ते हैं, हमें उनसे बहुत मोहब्बत है, होना भी चाहिए, क्योंकि मेरे अल्लाह ने मोहब्बत करना सिखाया है। मोहब्बत के बगैर जिंदगी बेमानी है, बेरंग है। लेकिन क्या हमें अपने परवरदिगार से मोहब्बत नहीं करना चाहिए, जिसने हमें पैदा किया, हमें जिंदगी दी, जिंदगी के तमाम जरूरियात पूरी की, माँ बाप भाई बहन जैसे खूबसूरत रिश्ते दिए। कभी सोचा खालिक ने हमें क्यों पैदा किया? इंसान की रहनुमाई के लिए अल्लाह ने पैगंबरों को भेजा, वक्त वक्त पर आसमानी किताबें और सहीफे उतारे ताकि इंसानों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाया जाए। इंसानों ने पैगंबरों को झुटलाया तो अल्लाह ने अजाब नाजिल फरमाया। मेरे नबी आखिर ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने कुरान उतारी और उसमें अल्लाह ने सब कुछ बताया है और मेरे नबी ने इस तरीके को अपनी 63 साल जिंदगी में अमल करके दिखाया और मुसलमानों को आखिरी खुतबे में ये पैगाम भी दिया कि कुरान और मेरी सुन्नत को हमेशा थाम कर चलना है। लेकिन आज मुसलमान गफलत में पड़ा है, वो भूल बैठा है कि मेरे नबी की सुन्नतों, वो भूल बैठा है सुन्नतों को। कुरान में अल्लाह ने बहुत बार कहा है, मोमिनो नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, नमाज दीन का सुतून है, नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है, नमाज हर बुराई से रोकती है। नमाज के बेइंतहा फायदे हम जानते हैं, फिर भी अमल में कोताही है। इंसान तो गलतियों का पुतला है, उससे गुनाह होते हैं, लेकिन अल्लाह गफूरुर रहीम है। तौबा का दर खुला है, अल्लाह को राजी कर लो। अल्लाह से तौबा करने वाले, अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद फरमाता है। अल्लाह को राजी कर लो। इंसान का ज़कात अदा करो, अल्लाह ने ज़कात के लिए कहा है, ज़कात अदा करो। ज़कात से इंसान का माल पाक हो जाता है। ज़कात से माल में बरकत होती है और माल की हिफाजत भी। अल्लाह बहुत देने वाला है, उसके खजानों में कोई कमी नहीं है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने साल में एक महीना माह रमजान अपने बंदों पर एहसान किया है कि इंसान पूरे साल के गुनाह रमजान में माफ करा सकता है। रोजा गुनाहों को जला देता है। जिस तरह माल की ज़कात है, इसी तरह रोजा जिस्म की ज़कात है। रोजादार अल्लाह को बहुत महबूब है। अल्लाह ताला का फरमान है कि बंदे ने मेरे लिए रोजा रखा, उसका सवाब भी मैं ही दूंगा। बाकी नेकियों का सवाब फरिश्तों से दिलवाता है और रोजा का सवाब वो
خود دیتا ہے، روزہ جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، روزہ ڈھال ہے جہنم سے۔ روزہ دار بندہ اپنے پروردگار کی محبت میں روزہ رکھتا ہے، یہ محبت بھی کیا مزہ دیتی ہے۔ بندہ پورے دن کھانا پینا ہی نہیں بلکہ بہت سی چیزوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے، یہی تقوی ہے۔ اللہ کے خوشنودی پانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب ہم اللہ کے فرمان، اس کے احکام کی پاسداری کرتے ہیں تو ہمارا ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر اور تسبیح کرنے سے دل کو سکون، اطمینان آتا ہے، یہ بھی اللہ کی محبت ہے۔ خدا ہمارے دلوں کو دین کی طرف پھیر دے، خدا ہمارے دلوں کو دین کی طرف پھیر دے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ رمضان کی عبادات میں بہت لطف ہے، واقعی اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے، اللہ سے رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اللہ سے وہ اپنے دل کی تمام باتیں کہہ ڈالو، وہ سنتا ہے، وہ ہمیں تسلی بھی دیتا ہے، ہمارے مسائل کا حل بھی اللہ دیتا ہے۔ بس اللہ سے ڈوب کر مانگا کرو، وہ تو خود دل کے بھید جانتا ہے، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، لیکن اللہ مانگنا پسند کرتا ہے، اس لیے اللہ سے دل کھول کے مانگا کریں۔ اللہ جانتا ہے، ہمارے دلوں کے بھید جانتا ہے، ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے، لیکن ہمیں اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ رمضان کی شب قدر کا اپنا الگ لطف ہے۔ اچھا، اس آخری عشرے میں ہی رمضان کی شب قدر ہے، اور یہ شب قدر کیا ہے؟ میرے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے تلاش کرو۔ یہ لیلۃ القدر، اس رات قرآن آسمانی دنیا سے آخری دنیا پر نازل ہوا تھا، اور یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، تو اللہ سے مانگتے رہنا ہے، اللہ کے فرمانبردار بنے رہنا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو خوب جانتا ہے، اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ ہمارے ایمان کے درجات بلند فرما دے، ہمیں برائیوں سے بچا لے، ہم سب کی بخشش اور نجات لکھ دے۔ میرا رب بالکل ہمارے قریب ہے، بس ہمیں دعا مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کہتا ہے، انسان میں تمہارے رگے گلو سے قریب ہوں، تم مجھے آواز دو، تم مجھے پکارو، میں تمہارے قریب ہوں۔ اچھا، اللہ سے محبت کی ایک اور کیفیت ہے اعتکاف۔ یہ جو رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف ہوتا ہے، جب بندہ اپنے مخصوص اوقات کے لیے اپنے آپ کو پوری طور پر اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اس کی رضا کے لیے اپنا ایک ایک لمحہ لگا دیتا ہے، اپنے کو محدود کر لیتا ہے، اس طرح کے نفس سے اپنی نفس کو روکتا ہے، پھر اللہ کو بھی اپنے اس بندے پر بہت لاڈ آتا ہے، اور وہ اپنی تمام نعمتیں، رحمتیں، برکتیں اس پر لٹا دیتا ہے۔ یہ اللہ اور بندے کے بیچ کا معاملہ ہے، ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اے اللہ، اپنی اسی طرح کی محبتوں میں گرفتار کر لے، تاکہ دنیا سے رخصت ہوں تو تیری رضا اور ایمان کے ساتھ رخصت ہوں۔ اے اللہ، ہم سب بندے گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، اللہ نافرمان ہیں، اے اللہ بہت شرمسار ہیں، کس طرح سے تیرے سامنے حاضری ہوگی۔ اللہ پاک معاف فرما دے، اللہ تو معاف فرما دے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ، اپنے بندوں پہ اپنا خاص رحم فرما دے۔ اے اللہ، پیارے نبی کے صدقے میں، ماہ رمضان کی فضیلت سے، اے اللہ ان تاک راتوں کی برکتوں سے، اے اللہ ہم سب پر رحم فرما۔ اے اللہ اپنا رحم فرما۔ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ ان تاک راتوں میں 5 راتوں میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، تو اے اللہ ہمیں ان 5 راتوں میں خوب اچھی بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ، جس سے تو راضی ہو جا، اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اللہ پولیس رات ہمارے لیے آسان فرما دے، اے اللہ پولیس رات ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ ہمیں حشر محشر کے دن اللہ ہمارا حساب آسان فرما دے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اے اللہ ہم سب کو
जहन्नुम की आग से बचा ले। या अल्लाह रहम फरमा दे, या अल्लाह रहम फरमा दे। अल्लाह हमारे लिए अल्लाह इल्म के, ईमान के दरवाजे खोल दे परवरदिगार। ए अल्लाह कुरान की रोशनी हमारे सीनों में भर दे। ए अल्लाह नबी की सुन्नतों पे चलने वाला बना दे। ए अल्लाह हमें उस रास्ते पे चला जिस पे जन्नत तेरा ईमान है। ए अल्लाह हम तेरी जन्नत के तलबगार हैं। अल्लाह अपनी जन्नत दिखा देना मालिक। है अल्लाह जहन्नुम से दूर रखना मेरे अल्लाह। ए अल्लाह हमारे मरहुमैन, हमारे वालिदैन, ए अल्लाह जो हमारे घर के मरहुमैन हैं और जो तमाम मुसलमान, ए अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक जो तमाम मोमिन और मोमिनात हैं, अल्लाह उनके गुनाहों को बख्श दे, उनके दर्जात बुलंद कर दे। ए अल्लाह हमें हमारी नस्लों को दीनदार बना दे। ए अल्लाह हमें अपने वालिदैन के लिए और हमारे बच्चों को हमारे लिए सदका जारिया बना दे। ए अल्लाह तू गफूरुर रहीम है, तू दिलों को भेद जानता है। ए अल्लाह हम बंदे हैं, अल्लाह बहुत नादान हैं। अल्लाह हमें हर तरह की आजमाइश से बचा लीजिए। अल्लाह रहम फरमा दीजिए, तू बड़ा रहीम है, तू करीम है। अल्लाह तू सत्तार और गफ्फार है। अल्लाह हमारे ऐबों की पर्दा पोशी फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे ऐबों की पर्दा पोशी फरमा दीजिए। अल्लाह हम पे रहम फरमाइए। अल्लाह हम पे रहम फरमाइए। हमारे तमाम गुनाहों को बख्श दे मालिक। अल्लाह रहम फरमा दे। अल्लाह इस माह रमजान की फजीलत और सदक़े से अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह अगले बरस रमजान आए, जिंदगी बाकी रहे, हम हो ना हो। अल्लाह रमजान तो आएगा ही। अल्लाह पता नहीं ये रमजान हमारा आखिरी रमजान हो। अल्लाह माफ़ कर दे। अल्लाह माफ़ कर दे और आने वाले दिनों में भी ईमान के साथ जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ईमान पे जिंदा रहे और ईमान पे ही मौत आए। आमीन या रब्बुल आलमीन।